वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के हफ्तेवार सीरीज जिसका हमने नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, उस पर आप लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को अब तक मालूम चल ही गया होगा कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और क्यों मायने रखता है? क्योंकि यहाँ से हर चीज चलती है। यहीं से आपके राइट्स के बारे में पता चलता है, यहीं से आपके ड्यूटीज के बारे में पता चलता है, यहीं से पता चलता है कि प्रेसिडेंट के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे फॉर्म होगा, या कोई भी लेजिस्लेशन जो है, कोई भी कानून जो है वो कैसे बनेगा। तो ये बहुत सारी चीजों को है वाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 77 और आज की वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 78। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 जो है वो साफ साफ कहता है कि ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? भारतीय संविधान का आर्टिकल 78 जो है 78 जो है वो साफ साफ कहता है कि प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर्स हैं उसको अगर कोई वो कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, प्रेसिडेंट के नाम पे कोई काम कर रहा है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो काम करते हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 78 में साफ साफ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जो है भारत के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा या जो भी लेजिस्लेशन या कानून लाया जाएगा, उसका पहले कम्युनिकेशन जो है, उसकी पहली इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दिया जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 का फर्स्ट पार्ट जो है वो साफ साफ कह देता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कन्वे ऑल द मैसेज, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग प्रपोजल ऑफ न्यू लॉज या लेजिस्लेशन जो है, उसका सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है, सबसे पहली जानकारी जो है वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। बिना प्रेसिडेंट के इंफॉर्मेशन दिए, जानकारी दिए, किसी भी बिल पे आगे काम नहीं किया जाएगा। वहीं पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 का क्लॉज 2 जो है वो साफ साफ कहता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी लॉज बनेगा, लेजिस्लेशन बनेगा, जो भी प्रपोजल आएगा या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई बात है, यूनियन के लिए हो या स्टेट के लिए हो या यूनियन टेरिटरीज के लिए हो, तो उसकी जिम्मेदारी जो है प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पास करे प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्यों जानी चाहिए? तो हम सब देखते हैं कि इंडिया का फर्स्ट नागरिक जो है, फर्स्ट सिटीजन जो है, वो हम प्रेसिडेंट को मानते हैं। या फिर हम किसी स्टेट के बारे में देखें तो वहां पे सबसे ज्यादा जो अहमियत दी जाती है किसी पोस्ट की, तो वो गवर्नर की है। वैसे ही यूनियन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट जो है टॉप मोस्ट है, मतलब सबसे ऊपर जो है प्रेसिडेंट है। तो अगर आप प्रेसिडेंट को ही कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी, कोई नया लॉज प्रपोज किया गया है, कोई न्यू लेजिस्लेशन लाना है, कोई बिल लाना है, अगर आप प्रेसिडेंट को उसकी जानकारी नहीं देंगे तो प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में रिकंसिडरेशन है या कंसिडरेशन है या उसमें कुछ चेंजेस जो है वो कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट की अहमियत क्यों बढ़ जाती है। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का जो हेड है। इंडिया में जो है वो डिसीजन मेकिंग है या काम करवाना है या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 3 तरीके से आती है। सबसे पहले है लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लेजिस्लेट करना, न्यू लॉज को प्रपोज करना, बिल्स को लेके आना। अब ये स्टेट लेवल पे भी होता है और यूनियन लेवल पे भी होता है। हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो कि बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। उसमें आर्टिकल 78 में जो बात है वो बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी हो गई है कि वो क्या करें, जितने भी लॉज है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई डिसीजन लिया जा रहा है या कुछ भी प्रपोज किया जा रहा है, तो उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को पास करना है। अब यहीं पे हम देख रहे थे कि कैसे लेजिस्लेचर का काम होता है लेजिस्लेट करने का। उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाता है। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जितने भी लॉज बन रहे हैं, जो भी एक्ट बन गया है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पूरे समाज पर लागू करना। और उसके बाद आता है जुडिशरी का काम। जुडिशियल काम ये होता है कि जुडिशियल रिव्यू करे, वो जो भी लॉज आ रहा है उसको देखे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वॉइड में नहीं है, अगेंस्ट में नहीं है, उसके इन लाइन चल रहा हो, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ चल रहा हो। तो ये 3 चीज तरीके से हमारे देश में डिसीजन मेकिंग है या वर्क है, ये डिवाइड कर दिया गया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 का पार्ट 3 क्या कहता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 का पार्ट 3 कहता है कि कुछ भी नया प्रपोजल है, कुछ भी नया डिसीजन है, उसको कंसिडरेशन के लिए अगर प्रेसिडेंट ने अपना कंसिडरेशन नहीं दिया है, उसके ऊपर अपनी सलाह नहीं दी है, उसके ऊपर अपनी राय नहीं मांगी है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अगर कोई डिसीजन ले लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए से,
तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उस डिसीजन को पहले प्रेसिडेंट को बताया जाए और प्रेसिडेंट फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 के 3 पार्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 28 जो है वो पहली जिम्मेदारी देता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अब प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज है उसके हेड होते हैं। वो देश में चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, और वो देश को किसके नाम पे चला रहे हैं? वो देश को चला रहे हैं प्रेसिडेंट के नाम पे। मतलब कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बोल दिया गया है कि प्रेसिडेंट के नाम पे कोई काम करेगा, उनका एजेंट जो होगा वो कौन होगा? वो प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन यहाँ पर पावर्स जो ज्यादा हम देखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि वो सारे लॉज प्रेजेंट करते हैं। वहां पे यूनियन में पार्लियामेंट के दोनों सदन में, लोअर हाउस में, अपर हाउस में उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर वो पारित होता है, पास होके प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। प्रेसिडेंट का फिर यहाँ पे जो ड्यूटी आ जाती है वो ये ड्यूटी होती है कि वो कैसे उस लॉज को चेक करे, लेजिस्लेशन को चेक करवाए, और अगर उनको कुछ सजेशन की जरूरत है, कुछ एडवाइस चाहिए, तो वो चीफ जस्टिस से या जजेस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे भी अपनी राय ले सकते हैं, उनके राय ले सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना सही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 3 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई वो प्राइम मिनिस्टर को दी गई है कि आपको सारा इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आप लॉज लेके आ रहे हैं या जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई चीज है या कुछ प्रपोज किया गया है, तो उन सब के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट को दी जाएगी। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78, जिसमें सबसे बड़ी बात जो दी गई है, बोला गया है, वो ये है कि कैसे राष्ट्रपति के लिए सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर आ जाता है। प्रधानमंत्री जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं और सारी मिनिस्ट्रीज को लीड कर रहे होते हैं, और वहां से जो भी डिसीजन है, जो भी प्रपोजल आया है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कुछ बात है, तो उसकी जिम्मेदारी पहुंचती है कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट को सारी बात बताए। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ हायरार्की बनाई गई है, मतलब कि प्रेसिडेंट टॉप मोस्ट हैं, उनके एजेंट बन के आए प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि वो सारा इन्फॉर्मेशन पास करें, और प्राइम मिनिस्टर जो है लीड कर रहे हैं सारे मिनिस्ट्रीज को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आर्टिकल 28 के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट में बात बोली गई है एक ही तरीके से कि कैसे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बन जाती है कि राष्ट्रपति को सारा इन्फॉर्मेशन पास करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। हम आपके सारे सजेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपने हर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।